नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाम चले गए और वहीं रिहाइश इख्तियार फरमा ली। एक अरसे बाद ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? आंख खुलते ही रात ही को मदीना की तरफ रख्ते सफ़र बांध लिया। कुछ दिनों की मुसाफत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मस्जिद में हाज़िरी दी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचकर बेहोश हो गए। अहले मदीना ने कहा, ए बिलाल, एक बार फिर वही अजान सुना दीजिए, सरकार के ज़माने वाली। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माजरत की, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन पाक से दरख्वास्त की और फरमाया कि बिलाल से आप दरख्वास्त कीजिए कि वो अजान सुना दें। आपकी बार इनकार नामुमकिन था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान शुरू की तो अहले मदीना की आंखें नम होना शुरू हुईं, दिल काबू में ना रहे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ताज़ा हो गया। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे सभी घरों से निकल आए, गम से निढाल, बेकरार, हिचकियाँ बंध गईं। जब हज़रत बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग धाड़े मार मार के रोने लगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। मिंबर खाली था, सरकार नहीं थे। खाली मिंबर देखकर बेहोश होकर फिर गिर पड़े, अजान मुकम्मल ना कर सके। होश में आए तो फिर रोते हुए शाम की तरफ रवाना हो गए। ये होता है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें भी ऐसा सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बनने की तौफ़ीक दे। ऐसा आशिक़ रसूल नहीं जो अमल से खाली हो। आमीन सुम्मा आमीन।